जय हिंद। जब आँखों में अरमान लिए, मंजिल को ठान लिए, मुश्किल क्या आसान क्या, धूप क्या बरसात क्या, लोगों का ताना क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया, मंजिल की ओर चल लिया। कहने का सेंस ये हुआ, आप पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई के लोग आगे बढ़िए, तभी आपको लोग सम्मान देगा, नहीं तो सम्मान नहीं देगा। ठीक है, इसलिए आप लोग मन लगा के पढ़िए। और दूसरी बात, आपका जो भी लक्ष्य है, जिसमें भी जाना है, सिविल में जाना है, जिसमें यूपीएससी बीपीएससी जो भी करना है, उसके लिए तैयारी कीजिए। सपना आपका है तो उसका कीमत भी आप ही को चुकाना, दूसरा कोई नहीं पड़ेगा। जो परिश्रम है आप ही को करना है, कोई दूसरा नहीं करेगा। देखिएगा, हम आपको वेग पढ़ाए थे, उसके बाद त्वरण अभी पढ़ा रहे हैं अभी। फिर आगे देखिएगा, त्वरण में देखिएगा क्या है, यदि किसी भी वस्तु को वेग या समय के साथ क्या परिवर्तन होता है तो उस वस्तु को, वेग को हम, दर को क्या कहते हैं, हम त्वरण कहते हैं। फिर से समझिएगा क्या है, यदि किसी भी वस्तु का वेग या समय के साथ साथ अगर परिवर्तन होता है तो उस वस्तु को, वेग को, परिवर्तन दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। इसका सूत्र देखिए क्या होता है, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन एवं समांतर क्या है, समय अंतराल। क्या है, समय अंतराल। 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा, क्या यह समय अंतराल है। ठीक है, फिर से समझ लीजिएगा क्या है, यदि किसी भी वस्तु को वेग या समय के साथ साथ परिवर्तन होता है तो उस वस्तु को, दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। इसका सूत्र देखिए क्या है, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन एवं समय अंतराल। ठीक है, ऐसे 1 बजा, 2 बजा, समय अंतराल। इसका सूत्र में देखिएगा a बराबर v माइनस बटे टी, जहाँ देखिएगा v बराबर क्या होता है, अंतिम वेग। क्या होता है, v बराबर अंतिम वेग, ये याद रखिएगा। उसके बाद क्या है, u, ये u यहाँ जो लिखे हैं ये देखिएगा, ये प्रारंभिक वेग है। जैसे देखिएगा, अगर हम माइनस यहाँ लगा हुआ है तो बोलिएगा सर जी माइनस क्यों लगा हुआ है, इसलिए माइनस लगा कि अंतिम वेग मतलब लास्ट का वेग, लास्ट में आप कितना चले, कितना है उसका त्वरण। उसके बाद क्या, t मतलब क्या होता है, समय, टाइम। ठीक है, तो क्या है, समय अंतराल। समझ में आ गया, t बराबर क्या है, a बराबर क्या है। उसके बाद देखिएगा, त्वरण हमेशा सदिश राशि होगा, अदिश राशि नहीं। क्वेश्चन ऐसे भी आप लोग का आएगा, ये त्वरण सदिश है या अदिश है, ये आप लोग का आ सकता है, मे भी। ठीक है, इसमें क्या है, त्वरण क्या है, एक सदिश राशि है। त्वरण क्या है, एक सदिश राशि है। उसके बाद आगे देखिएगा, त्वरण का SI मात्रा क्या होता है, मीटर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे बोलिएगा, त्वरण का SI मात्रा मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। ठीक होती है। उसके बाद इसका त्वरण का बीमा क्या होता है, LT माइनस टू, LT माइनस टू। फिर से एक बार समझ लीजिए क्या है, हम क्या बताया, त्वरण यदि किसी भी वस्तु के वेग का समय अंतराल को हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। क्या है, परिवर्तन होता है उस वस्तु या वेग को, परिवर्तन को क्या बोलते हैं, हम दर को त्वरण बोलते हैं। इसमें देखिएगा क्या है, त्वरण में वेग का परिवर्तन बटे समय अंतराल, इसी का जो सूत्र में देखिएगा क्या है, त्वरण को हम a है, इसका बराबर इसका वेग का परिवर्तन क्या, v, वेग v। उसके बाद क्या, परिवर्तन u, उसका क्या, समय अंतराल मतलब t, मतलब समय होता है। उसके बाद देखिएगा, जहां v बराबर अंतिम वेग, उसके बाद u बराबर प्रारंभिक वेग, उसके बाद देखिएगा t बराबर समय अंतराल। ठीक है, उसके बाद क्या, त्वरण एक सदिश राशि है। उसके बाद देखिएगा, त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। उसके बाद देखिएगा, त्वरण की बीमा LT माइनस टू होता है। ठीक है, ये इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद आगे देखिए, त्वरण क्या है, एक सदिश राशि। क्या है, त्वरण एक सदिश राशि है। ऐसे भी क्वेश्चन आएगा, सदिश है या अदिश है। ठीक है, ऑप्शन में दे देगा कि त्वरण सदिश है या अदिश है। भी हम आपको बताएंगे कि त्वरण कैसे इसको डिफाइन किया जाए, जब न्यूमेरिकल बनेगा उसमें हम आपको बताएंगे कि त्वरण कैसे सदिश राशि हो सकता है, कैसे सदिश राशि नहीं हो सकता है। ठीक, ये हम पहले आपको बताए हुए हैं, सदिश और अदिश में फर्क बताए हुए थे पहले वाले वीडियो आपको देखना है तो उसमें देखिएगा, सदिश अदिश बताएं, सदिश क्या है, अदिश का फैक्टर क्या है, स्केलर क्या है। ठीक है, उसके बाद क्या है, त्वरण का SI मतलब क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद देखिएगा, त्वरण की बीमा LT माइनस टू, क्या है, LT माइनस टू होती है। अब आगे देखिएगा, हम बताए थे कि त्वरण जो है सदिश राशि है। देखिएगा, एक चीज पहले ये समझ लीजिए, सदिश क्या है, अदिश क्या, वेक्टर क्या है, स्केलर क्या है, ये हम आपको बता देते हैं। ऐसे देखिए, यहाँ देखिए, जैसे सदिश में क्या होता है, दिशा और परिमाण दोनों हो। जैसे हम आपको कहते हैं, यहाँ से घर आपका 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर आपको जाना है। ऐसे कहते हैं, अदिश राशि में कहते हैं कि हाँ आपको जाना है, कहाँ जाना बताएं, उसमें न दिशा होगा न परिणाम होगा। ठीक है, कि कहाँ जाए, मान लो दिशा भी तो परिमाण नहीं होगा। ये दिशा मतलब सदिश और अदिश में आपको फर्क पता चल गया।
कि सदिश में आपको दिशा और परिमाण दोनों होगा, अदिश में दिशा और परिमाण नहीं होगा। ठीक, ये समझ में आ गया। त्वरण क्या है? एक अदिश राशि है। ठीक है, अब आगे सदिश राशि, त्वरण क्या है? सदिश राशि है। ठीक, अब आगे देखिएगा इसमें क्या है, वेग की दिशा में त्वरण होने पर किसी भी धनात्मक, समझते हैं धनात्मक पर क्या होता है? प्लस चार्ज होता है, और ऋणात्मक पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक, तो इस पर क्या होता है? प्लस का चार्ज होता है। ठीक, जबकि वेग की विपरीत दिशा में त्वरण होने पर उससे ऋणात्मक जैसे विपरीत से कहीं जा रहे हैं तो उसका जैसे ये हुआ प्लस धनात्मक में हो, देखो इधर धनात्मक में हुआ, इधर जाएगा तो क्या होगा? ऋणात्मक में होगा। तो इधर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। इधर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। तो देखिएगा इस पर नेगेटिव चार्ज, ये क्यों मतलब त्वरण में क्यों नेगेटिव हो रहा है? क्योंकि ये पीछे विपरीत की ओर जा रहा है। क्या है? ये विपरीत की ओर जा रहा है। ऋणात्मक रूप में दर्शाते हैं यदि कोई भी वस्तु का एक नियम त्वरण में एक सरल रेखा पर गति कर रही हो तो इसकी गति का विभवांतर एवं समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। ठीक, देखिएगा समीकरण द्वारा हम आपको बताए हैं। देखिएगा क्या है, पहला में देखिएगा v बराबर यू टी, v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा देखिएगा s बराबर यू टी प्लस, ठीक, उसके बाद 1/2at²। ठीक, जबकि यहाँ देखिए तीसरा में देखिए v² बराबर u² प्लस 2as। अब देखिए कि v बराबर क्या होता है? v बराबर क्या होता है? ये अंतिम वेग बाई 4। मतलब ये हमेशा याद रखिएगा, जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगा, उस टाइम में हाथ फोड़ देंगे अगर याद नहीं रहता। अभी जैसे हम याद करवाने, याद कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिएगा क्या है, v बराबर क्या है? अंतिम वेग बाई 4। उसके बाद क्या है? s विस्थापन अथवा दूरी। ठीक, उसके बाद क्या है? u प्रारंभिक वेग बाई 4 और t बराबर लगा समय। देखिएगा जैसे कि v लिखे तो v क्या है? अंतिम वेग। ठीक, u क्या है? तो प्रारंभिक वेग, at क्या है? तो 4, लगभग 4। ठीक है, अब आगे देखिएगा फिर से देखिएगा इसमें क्या है? त्वरण क्या है? सदिश राशि। त्वरण क्या है? सदिश राशि है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर स्केलर बोलते हैं। जैसे इंग्लिश मीडियम में अगर आप लोग एग्जाम दीजिएगा, कुछ समझ में अगर ना आए, दोनों चीज़ दिया होता है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों दिया हुआ होता है। क्या है? हिंदी अंग्रेजी दोनों दिया हुआ था। आपको हिंदी में समझ आता है हिंदी में देखिए, अगर इंग्लिश में दिया तो इंग्लिश में देखिए। ठीक, उसमें क्या? वेक्टर और स्केलर, सदिश और अदिश। तो त्वरण क्या है? सदिश राशि। सदिश राशि में क्या? दिशा और परिमाण दोनों रहता है। जैसे हम आपको कह दें कि यहाँ से आपको जाना है, क्या? समस्तीपुर जाना है। ठीक, समस्तीपुर में हम बोल दें कि हाँ इतना स्पीड में जाना है, 22 किलोमीटर, सब चीज़ बता दिए। आप कह देंगे क्या? अदिश राशि में, हाँ तो आपको जाना है समस्तीपुर जाना है, आप कितना कई मिनट में जाना है, क्या नहीं, क्या हुआ? वो अदिश राशि, जिसमें दिशा हो परिमाण न हो, उसे क्या बोलेंगे हम? अदिश राशि। सदिश राशि किस होगा? जिसमें दिशा और परिमाण दोनों, उसे सदिश राशि कहेंगे। अदिश राशि उससे कहेंगे जिसमें दिशा हो परिमाण न हो, परिमाण हो दिशा न हो, उसे क्या बोलेंगे? अदिश राशि बोलेंगे। ठीक, अब आगे देखिएगा, देखिए इसमें क्या है, जहाँ v बराबर अंतिम वेग बराबर 4, वेग बाई 4 होता है, जैसे s विस्थापन अथवा दूरी होता है, u बराबर प्रारंभिक वेग बाई 4 होता है, और t बराबर लगा समय। इसमें देखिएगा जो भी हम लिखे हैं कंफ्यूज मत कीजिएगा, ऐसे हम v बराबर u प्लस at लिखे हैं तो कहिएगा सर जी v क्या है? v देखिए v बराबर क्या है? अंतिम वेग बाई 4। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा सर u क्या है? प्रारंभिक वेग, और t क्या है? 4। at मतलब क्या? वेग 4। उसके बाद देखिए v² का मतलब हुआ कि डबल अंतिम वेग लग रहा है। ठीक, समझ में आ गया। उसके बाद देखिएगा s बराबर ut, तो s बराबर विस्थापन होता है। ठीक, अब आगे देखिए